आद गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम छठे श्लोक का 7वां पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़ी सुखमणि महला 5वां श्लोक छठा। काम क्रोध और लोभ मोह विनश जाय हमें। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। पद यह प्रसाद तू प्रगट संसारी किस प्रभु को मूल ना मनौ विसारी। यह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता को जाप। यह प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसहि जान मन सदा हजूरे। यह प्रसाद तू पावहि साच रे मन मेरे तू तास्यों राच। यह प्रसाद सबकी गति होई नानक जाप जप जप सोई। प्यारे भाई और बहनों, जो भी हमारे धर्म शास्त्र हैं और धर्म शास्त्रों में जो हमारे महापुरुषों द्वारा उच्चारण किए हुए कलाम हैं, ये कोई उनकी कोई सोच विचार की रचना नहीं है। ये तो महापुरुष जिस समय जिस आध्यात्मिक अवस्था में विराजमान होते हैं, उस समय उनके अंदर से जो शब्द प्रकट होते हैं वो उनका उच्चारण करते हैं। और यही कारण है कि सुखमनी साहब में 24 श्लोक हैं और उनके साथ 24 अष्टपदियां हैं, तो 192 शब्द उच्चारण किए हैं। देखने में तो कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लगता है कि इसमें एक ही बात कही गई है, लेकिन असल में उन शब्दों के उच्चारण करने की जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और जब हम उन शब्दों की गहराई में उतरते हैं तब हमें पता लगता है कि गुरु साहिबान ने इन शब्दों का उच्चारण इस तरह से क्यों किया। अब देखिए, जब हम अपने धार्मिक साहित्य को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो है कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। मनुष्य जीवन आत्मा को तभी मिलता है जब परमात्मा चाहता है कि वो आत्मा काल के
इस प्रपंच से छूटकर वापस निज घर आए। इस विधान के मुताबिक किसी भी जीवात्मा को मनुष्य का चोला मिलता है, और जिसके बारे में ये भी कहा गया है कि 1,84 भर में तब मानुष जन्म पाए। 84 लाख योनियों का भ्रमण करके जीवात्मा को एक मौका मिलता है कि जीवात्मा स्वयं को काल के जाल से मुक्त कराने में सफल हो सके। अब मनुष्य का जब जीवन मिलता है तो उस समय क्या होता है कि पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर। तो जब हम मनुष्य से जन्म हमें प्राप्त होता है तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक हमें जीवन मिलता है। अब जो हमारे प्रारब्ध कर्म है उनमें किन कर्मों की प्रबलता है? तमोगुणी कर्मों की प्रबलता है, रजोगुणी कर्मों की प्रबलता है, सतोगुणी कर्मों की प्रबलता है। अब जिन भाई बहनों को या जिन जीवात्माओं को तमोगुणी प्रवृत्ति मिलती है, अब वो कहीं चोर डाकुओं के, लुटेरों के, गुनाहों की दुनिया में फंसे हुए लोगों के घर में जिनका जन्म होता है, तो उनके लिए मनुष्य जीवन कोई अलग ही दृष्टिकोण रखता है। जिन माहौलों में बचपन से ही बुराइयां चारों तरफ बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों में जो बच्चे पैदा होते हैं, अक्सर ज्यादातर लोग जो हैं उन बुराइयों में ही रमे रहते हैं और उनका जीवन जो है उसी में चला जाता है। और यूं कहो कि करीब करीब वो मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि बुराइयों में जो लोग पैदा होते हैं उसी में वो पनपते हैं, उसी में वो आगे अपना व्यवहार करते हैं और उनका जीवन जो है एक विशेष कठिनतम परिस्थितियों में उनका जीवन बीतता है। एक अलग संसार है उनका। जो लोग रजोगुणी प्रवृत्ति से पैदा होते हैं वो सेठ साहूकारों के घरों में जन्म लेते हैं। उनका भी बचपन से यही होता है कि संसार की जो संपत्तियां हैं उनको अर्जित करो, उनको भोगो, बड़े से बड़े आदमी बनो और जीवन के तरह तरह के आनंद लो। तो जब हम संपन्नता की अधिकता में चले जाते हैं तो वहां पर भी हमारे चारों तरफ तरह तरह के कर्मों के विधान के बंध लग जाते हैं और हम इतने बुरी तरह उलझ जाते हैं कि संसार की इन आसक्तियों से बचना बड़ा मुश्किल होता है। तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनको प्रभु कृपा से सतोगुणी प्रधान जीवन मिलता है। जो साधारण घरों में पैदा होते हैं, अक्सर बचपन में गरीबी होती है, घर के लोग विद्या अध्ययन की तरफ ध्यान रखते हैं, अपने धर्मशास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, अपनी कमाई हक हलाल की कमाई करने की कोशिश करते हैं और बचपन से ही हमें एक शिक्षा मिलती है अपने बुजुर्गों से कि भाई सच्चाई के रास्ते पे चलो, ईमानदारी के रास्ते पे चलो, परमात्मा के संरक्षण में रहने का प्रयास करो, प्रभु को याद करो, प्रभु का सिमरन करो, धर्म ग्रंथों को रोज पढ़ो, धर्म स्थानों में जाओ, वहाँ सेवा करो। तो ऐसा जीवन जिन लोगों को मिलता है, जिन जीवात्माओं को मनुष्य शरीर में ये सतोगुणी गति मिलती है, तो वो जो परिवार होते हैं, वो जो लोग होते हैं, वो जीवन को कोशिश करते हैं बैलेंस तरीके से जीने के लिए कि जो प्रभु ने हमें दिया उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, जीवन में जो कमियां हैं उनको कैसे पूरा किया जाए।
तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई प्रभु की जब कृपा होती है, जे प्रसाद तू प्रगट संसारी। अब प्रगट संसारी का मतलब ये है कि जो इंसान मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ एक अच्छे इंसान की तरह अपना जीवन बिताता है, जो सदाचारी होता है, जिसका चाल चलन अच्छा होता है, जो परोपकारी होता है, जो दूसरों पर दया करता है, जो मनुष्य जीवन के महत्व को समझता है, जो प्रभु को कभी भूलता नहीं है, जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता। तो ऐसा इंसान जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ और मनुष्य जीवन की जो सच्चाइयां हैं और अच्छाइयां हैं उनको मेंटेन करता हुआ जब हम ऐसा जीवन बिताते हैं तो ऐसे जीवन के लिए यहाँ प्रगट संसारी। प्रगट संसारी का मतलब कि वो मनुष्य, उस मनुष्य का जीवन जिसके आधार पर और भी जीव जंतुओं को सहूलियतें मिलती हों, जो प्रभु के विधान को मानता हो, जो प्रभु के विधान पर चलता हो। तो ऐसा जीवन अगर हम लोगों का, जो भाई इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनको ये बात जाननी होगी कि जो भाई बहन सत्संग सुनने की इच्छा रखते हैं, जो भाई बहन अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, जो भाई बहन सुबह या यदा कदा अपने धर्म स्थानों में जाकर के सेवा करने की भावना रखते हैं, जो भाई बहन किसी का हक नहीं मारते, जो किसी को धोखा नहीं देते, जो छल कपट नहीं करते, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, प्रभु के प्यारे हैं, क्योंकि ये अवस्था प्रभु ने उनको दी है। ये गुण जो हैं वो प्रभु की कृपा से उनको मिले हैं, क्योंकि ये गुण हर इंसान में नहीं मिलते। तो इसलिए जो सत्संगी हैं, जो सत्संग सुनते हैं, जो प्रभु के गुणगान को पसंद करते हैं, उन्हें इस बात को अपने दिल में रखना होगा, समझना होगा कि वो प्रभु के प्यारे बंदे हैं। सबसे पहले हमें अपने जीवन के महत्व को समझना होगा। जब तक हमें ये पता नहीं कि हम कौन सी परिस्थिति में हैं, तब तक हम उससे आगे का रास्ता कैसे चुन सकते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर ये गुण है और प्रभु ने तुम्हें एक अच्छा इंसान बना के भेजा, एक अच्छा संसारी बना के भेजा, एक अच्छे कर्मों के विधान में तुम्हें डाला, तो तुम्हें प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। और ऐसे प्रभु के लिए जिस प्रभु ने जी प्रसाद तू प्रगट संसारी, किस प्रभु को मूल ना मनो विसारी। अब मूल ना मनो विसारी का मतलब होता है कि हम, जो हमारी मूल भावना है, जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारे जीवन का आधार है। अब इसका जो मतलब है वो क्या है कि आम तौर से कभी कभार तो हर इंसान ही परमात्मा के सामने झुकता है। कभी कभार लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में प्रभु का स्थान हर रोज, हर समय महसूस करना, उसका मतलब है कि मूल ना मनो विसारी। हमारे मन में गहराई में
प्रभु की आस्था, प्रभु के लिए प्रेम, प्रभु की श्रेष्ठता का आभास हमारे मन की गहराइयों में होना चाहिए। ये नहीं कभी विपत्ति पड़ी तो दौड़े दौड़े जो है वो अपने धर्म स्थानों में चले गए, परमात्मा के सामने अरदास करने लग गए, और जब थोड़ी सी ठंडक पड़ी तो फिर प्रभु को भूल गए। ऐसा नहीं, मतलब हमारे जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें प्रभु का प्यार, प्रभु के लिए आस्था, प्रभु के लिए विश्वास हमारे नेचर में होनी चाहिए। जिह प्रसाद तेरा प्रताप, अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जब पहले हम एक अच्छे संसारी होते हैं, हमारी सोच अच्छी होती है, हमारे बोल अच्छे होते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण जो है वो सतोगुणी हो जाता है। जब सतोगुणी हो जाता है तो हमारे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलती है। एक अच्छा इंसान जो है, एक इंसान होता है वो मुंह से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन उसके जीवन में वो अच्छाइयां देखने को नहीं मिलती हैं, उसका प्रभाव लोगों पर कुछ कम पड़ता है। लेकिन जिस इंसान का जीवन सच्चाइयों पर आधारित होता है, तो जो बोलता है, जिन अच्छाइयों का वो प्रचार करता है, अगर वो अच्छाइयां उसके जीवन में हैं तो लोगों पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं, हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो अच्छी बातें वो महापुरुष हमें बताते हैं उनके अपने जीवन में वो अच्छी बातें होती हैं। उनमें नम्रता होती है, विरक्ति होती है, दया होती है, पवित्रता होती है, परोपकारिता होती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम एक अच्छे वातावरण में रहते हैं तो हमारा जीवन जो है वो भी उच्च कोटि का हो जाता है, और फिर हमारे जीवन की प्रशंसा होने लगती है। लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि ये इंसान जो बोलता है इसका अपना जीवन भी ऐसा ही है, और ऐसे बड़े कम लोग होते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए हमें वास्तव में अच्छा होना है। जिह प्रसाद तेरा प्रताप, कह रहे हैं उस परमात्मा की कृपा से जब हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा बन जाता है। हमारे अंदर वो सारे अच्छे गुण आ जाते हैं जिन गुणों की चर्चा हम प्रभु के नाम के साथ करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रताप है, रे मन मूढ़ तू ताको जाप, अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि रे मन मूढ़ तू ताको जाप। अब जाप कहते हैं जाप करने के लिए, अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। जब तक हमारे जीवन में कोई समर्थ सदगुरु नहीं होता है तो हम धर्म शास्त्रों के अंदर जो तरह तरह के मंत्र दिए गए हैं, जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म में बहुत सारे मंत्र होते हैं। कोई हिंदू धर्म को मानता है, सनातन को मानता है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई राधे राधे, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करता है। अब ये जो जाप है ये जाप भावनात्मक है। ये हम प्रभु को उन मंत्रों के आधार पर प्रभु का आह्वान करते हैं, तो वहां पर प्रभु वो अदृश्य परमात्मा हमारा आराध्य देव है। लेकिन जब हमारे जीवन में हमें कोई मार्गदर्शक मिल जाता है तब वो हमें अपनी तवज्जो से अभिमंत्रित नाम देता है, मंत्र देता है, और तब हम उसको जपते हैं।
अब इसका आंतरिक भाव क्या है? इसका आंतरिक भाव है कि कुछ लोग उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करके, उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में कोई महापुरुष होते हैं और उन महापुरुष की शिक्षाओं के आधार पर हम अपना जीवन बनाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जब तक हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, हम किसी मंत्र का पूरी श्रद्धा से जाप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा मन जो है, जो कि दुनिया की लज्जतों में, रे मन मूढ़, या मन को मूढ़ क्यों कहा गया? कि मन जो है वो संसार की वासनाओं में, संसार की लज्जतों में ज्यादा बिजी रहता है। और इस मन को अगर हम कहें कि तू प्रभु का सिमरन कर, तू मंत्र का जाप कर, तो मन आसानी से मानता नहीं है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपने मन को समझाओ कि भाई दुनिया की लज्जतों के साथ साथ प्रभु के नाम के रस की लज्जत लेने का भी प्रयास करो। क्योंकि जब हम अंदर के उस शब्द से जुड़ जाते हैं, उस अनाहत शब्द से जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर में प्रकाश प्रकट होता है, तो हमारा मन भी उस रस में रमने लगता है। आगे कह रहे हैं कि जिह प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसहि जान मन सदा हजूरे। अब यह प्रसाद तेरे कारज पूरे, अब ये बात बड़ी गहराई से समझ। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जब इस संसार में जीता है तो उसके सामने तीनों फैकल्टियां होती हैं। एक होती है हमारी आत्म जागृति की, एक होता हमारी मानसिक संपन्नता की, एक होता हमारी शारीरिक परफेक्शन की, कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है और हमारी आत्मा स्वस्थ है। तो संसार में जब हम कार्य करते हैं तो उसके दो पहलू हैं। एक कार्य तो वो होते हैं जो हमारे प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित होते हैं। प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित जो कार्य होते हैं उनमें एक समर्थ सद्गुरु की कृपा से उनके अंदर अगर कोई बहुत बड़ी रुकावटें हैं, बहुत बड़ी कष्ट है, तो गुरु कृपा से वो थोड़े से नरम हो जाते हैं। और हमारे क्रियामान कर्मों के आधार से हमारे जीवन की जो कमियां होती हैं उन्हें हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कारज पूरे, तो कारज पूरे में संसार के जितने हमारे कार्य हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। हम जो मर्जी काम करें, जो काम हमें लगता है कि आज हमारा पूरा हो गया, 2 दिन बाद पता लगता है कि वो अधूरा है। तो कारज पूरे का मतलब ये है कि जब हम इस संसार में कर्मों के विधान को समझ जाए और ये हम समझ जाए कि हम एक जीव आत्मा है, कि शरीर हमें धारण करने के लिए दिया गया है, कर्मों के विधान को तो हमें भोगना ही है, लेकिन साथ साथ हमारे क्रियामान कर्म जो हैं वो भी प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु समर्पित कर्म होने चाहिए, नेह कर्म होने चाहिए। जब तक हमारे क्रियामान कर्म नेह कर्म नहीं होंगे तब तक हमारे कार्य पूरे नहीं हुए। क्योंकि जब तक कर्मों का विधान रहेगा तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो कह रहे हैं उस प्रभु की कृपा से ही हमारे कर्मों के विधान का नाश होता है। सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि हम जीव आत्माएं पृथ्वी पर तब तक ही हमें रहना जरूरी है जब तक हमारे कर्मों का विधान खत्म नहीं हुआ।
कर्मों का विधान ही हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस परमात्मा की कृपा से ही हमारे ये कार्य पूरे होते हैं। तिसहि जान मन सदा हजूरे। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि जिसने हमारे कर्मों का विधान का नाश किया वो हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। अब यहाँ पर एक समर्थ सदगुरु की जरूरत के बारे में बताया है कि जब हम किसी महापुरुष से, समर्थ सदगुरु से जुड़ते हैं तो समर्थ सदगुरु हमारी आत्मा को जागृत कर देता है, हमारा लेखा काल के यहाँ से फाड़ता है, हमारे संचित कर्मों का नाश करता है, हमारे शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करता है और हमारे शरीर में अपने शब्द रूप को और अपने नूरी रूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देता है। जब हमारे गुरु का शब्द रूप और नूरी रूप हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाता है तो हम हर घड़ी हर पल प्रभु के उस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। तो उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि भाई उस परमात्मा को तुम हर समय अपने साथ महसूस करो। तिसहि जान मन सदा हजूरे। तब हम देखेंगे कि हर घड़ी हर पल हम परमात्मा के उस शब्द रूप से जुड़े हुए हैं और जब उस परमात्मा के शब्द रूप से हम जुड़ जाते हैं, जिह प्रसाद तू पावहि साच। अब ये बात और क्लियर कर दी। पावहि साच का मतलब होता है कि हम जब गुरु से नामदान लेते हैं और नामदान लेने के बाद जब उन मंत्रों का जाप करते हैं, हमारे अंदर अनाहत शब्द पैदा होता है। अनाहत शब्द जो है हमारे मन और हमारी आत्मा को इस शरीर रूपी कुएं से बाहर निकालता है। हमारा मन और हमारी आत्मा मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करती हुई जब आज्ञा चक्र पर आती है, आज्ञा चक्र पर आकर के गुरु का शब्द रूप जो अनाहत शब्द रूप है वो हमारी आत्मा और मन को अपने साथ लेता है और फिर हमारे गुरु की कृपा से हमारा मन और हमारी आत्मा पिंड से अन्न, अन्न से ब्रह्म की सैर करती है। ब्रह्म की सैर करने के बाद हमारे गुरु का जो नूरी स्वरूप होता है वो हमारी आत्मा को त्रिगुणातीत कराता है, प्रब्रह्म के देश में ले जाता है। तो प्रब्रह्म के देश में जाकर के पहली बार आत्मा अपने निज स्वरूप को देखती है, जिसके बारे में कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि। जब हमें ये पता लगता है कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का रूप हूं, तो कह रहे हैं कि भाई उस सच्चाई से जे प्रसाद तू पावहि साच। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से हमारी आत्म जागृति होती है और हम अपनी आत्मा को देखने वाले हो जाते हैं। रे मन मेरे तू तास्यों राच। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि भक्ति के रास्ते पर जो भी इंसान आगे बढ़ता है तो उसे इन सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तीन लोक की जो संपदा है वो काल भगवान के अंदर है। इसीलिए कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर गुरु के उस परब्रह्म रूप के बारे में बता रहे हैं कि भाई वो परब्रह्म रूप जो सच्चाई का रूप है, जो परमात्मा का निज रूप है, हमारी आत्मा का रूप है, तो कह रहे हैं रे मन मेरे तू तास्यों राच। राज का मतलब होता है रमना, कि ऐ मेरे मन अब तू अपने निज स्वरूप में, अपने आत्म तत्व में स्थिर हो जा। आगे कह रहे हैं कि जिह प्रसाद सब, जिह प्रसाद सबकी गति होई, नानक जाप जप जप सोई। अब कह रहे हैं सबकी गति हुई। अब श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके
जिन भी भाई बहनों की जिंदगी में कोई समर्थ सदगुरु का साया मिल जाता है तो उनके लिए उनको सचखंड मिलना, उनको मुक्ति मिलना एकदम निश्चित है। इस बारे में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि भाई किसी ने नामदान ले लिया, अब वो कुछ भी ना करे तो भी 4 जन्म में उसकी मुक्ति हो जाएगी। 1 जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निर्धाम। क्योंकि कर्मों का विधान जब खत्म होता है तो धीरे धीरे करके फिर जीवात्मा को 3 लोक में रहने के लिए कोई भी ऐसा कारण नहीं होता। तो कह रहे हैं कि जीव प्रसाद सबकी गति हुई। कह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से जो भी जीव समर्थ सदगुरु के नजदीक आते हैं, उनसे नामदान लेते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त जरूर मिलता है। नानक जाप जप जप सोई। अब कह रहे हैं कि जिन पर प्रभु की कृपा होती है, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की तरफ मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ऐ मेरे सदगुरु, आपके द्वारा दिए गए नाम का जो भी सिमरन करेगा, जो भी जाप करेगा, उसको आध्यात्मिक तरक्की जरूर मिलेगी। और गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप शिष्य को लगातार करना चाहिए। और जो शिष्य गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करता है, उस शिष्य का जीवन भी धन्य हो जाता है, उसको भी मोक्ष प्राप्ति की अवस्था जरूर मिलेगी। तो इस तरह से ये हमारे 6ठे श्लोक का 7वां पद है। हम आज यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।